नया साल, नई शुरुआत, नया अज़्म। चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और जनूबी कोरिया ने साल 2026 को खुशामदीद कह दिया। ऑकलैंड में नए साल का शानदार जश्न, स्काई टावर आतिशबाजी से जगमगा उठा। शहरियों की कसीर तादाद साल नौ का इस्तकबाल करने स्काई टावर पहुंची। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का जश्न, ओपरा हाउस पर आसमान रंगो नूर में नहा गया। नए साल के इस्तकबाल से पहले सिडनी हार्बर ब्रिज पर बोंडाई हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जापान और जनूबी कोरिया में साल नौ का आगाज रवायती घंटी बजाकर किया गया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी की तैयारी, शानदार मुजाहरा होगा। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में भी जश्न होगा। मॉस्को और रियाद समेत दुनिया भर में खुसूसी तकरीबात होंगी। बीजिंग में न्यू ईयर पार्टी रवायती ओपरा पेश किया गया। अलविदा 2025, अलविदा। पाकिस्तान में तल्ख और शीरी यादें लिए साल का आखिरी सूरज गरूब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में आखिरी सूरज ढल गया। मुल्क के कई शहरों में आवाम ने गुरूब आफ्ताब का नज़ारा किया। गुरूब आफ्ताब के मंजर से कोई उदास तो कोई नए साल से नई उम्मीदें वाबस्ता करने लगा। पाकिस्तान 2026 को वेलकम करने के लिए तैयार। मुख्तलिफ शहरों में खूब हल्ला गुल्ला होगा। लाहौर में लिबर्टी चौक और कराची में गवर्नर हाउस में आतिशबाजी होगी। इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर शहरों में भी आतिशबाजी का मुजाहरा करके नए साल का खैर मकदम किया जाएगा। बेकरीज पर रौनक बढ़ गई। लोग केक और मिठाइयों की खरीदारी में मसरूफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दरीना और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। हलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल शहबाज शरीफ की जानिब से मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाजुर में उम्मत मुसलमान के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हलाकाई अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीफोनिक राब्ते पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इरादा। मोहम्मद बिन सलमान ने आइंदा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रही है, तरक्की में खलल डाल रही है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत किसी भी खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर भारत को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। GHQ में नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान की शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़ाती और सियासी मफादात को मुस्तरद करके बलोचिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाना होगा। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए आवाम दोस्त और तवील मुद्दती हिकमत अमली नागुज़ीर है। सिविल सोसाइटी का मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के साथ वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। दहशत गर्दी और उसके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर सख्त रद्द अमल जारी रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए बलोचिस्तान की कलीदी अहमियत को उजागर किया। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दाम की तारीफ करते हुए अवामी फलाह पर मबनी नुक्ता नज़र पर जोर दिया। मुश्किल फैसले, मजबूत मईशत पाकिस्तान को दुरुस्त समत की जानिब डाल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इक़्तिदार संभाला तो शदीद चैलेंजेस का शिकार मईशत विरसे में मिली। अफरात ज़र तकरीबन 30% तक पहुँच चुका था। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे थे। 2025 में टैक्स टू GDP तनासुब 8 से बढ़कर 10% हो गया। अफरात ज़र 29.2% से कम होकर 4.5% तक आ चुका। 2025 में टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर 9.2 से बढ़कर 21.2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके। इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब रोनुमाई से खिताब में मज़ीद कहा, दिहाइयों से नामुकम्मल रह जाने वाले ऐसे काम मुकम्मल किए जिनके लिए ताख़ीरी हर्बे इस्तेमाल होते रहे। प्राइवेटाइजेशन जैसे सख्त और नागुज़ीर फैसले किए। हुकूमती कोशिशों से 10 लाख से ज़ायद टैक्स दहिंदगान सिस्टम में दाखिल हुए। इस्लाहात और स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में की। FBR का डिजिटाइजेशन का काम पहली मरतबा कागज़ों से निकल कर अमली तौर पर सामने आया। तरक्की के लिए हम सबको शब रोज़ मेहनत करना होगी। अगर हम थक जाएं तो और मेहनत करना होगी। पाक भारत जंग के बाद दोनों मुल्कों के रहनुमाओं की पहली मुलाकात। बांग्लादेश में स्पीकर असरदार अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफा किया।
स्पीकर अयाज सादिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चंद मिनट की गुफ्तगू में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की, खैर मकदमी कलमात का तबादला किया। मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइश गाह पर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी की मुलाकात, हालिया इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का एआदा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत और इलाक़ाई अमन के फ़रोग़ में सऊदी अरब के किरदार को सराहा। इलामी के मुताबिक सऊदी सफ़ीर ने शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तहनीती पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म का खादिम हरीमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, मेरी और वली अहद की मुलाकात ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई सतह तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान का यमन में तशद्दुद के दोबारा आगाज़ पर गहरी तशवीश का इजहार। यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर इंदिराबी का कहना है, यमन में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए होने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। किसी भी फरीक की जानिब से यकतरफा इक़दामात की सख्त मुखालफत करेंगे। यकतरफा इक़दामात सूरत हाल को मज़ीद कशीदा, अमन कोशिशों को नुकसान और खित्ते का अमन ख़तरे में डाल सकते हैं। यमन में कशीदगी कम करने और अमन बरकरार रखने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए ममलिकत की सलामती से वाबस्तगी दोहराते हैं। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से गवर्नर तबूक शहजादा फ़हद बिन सुल्तान का टेलीफोनिक राबता। नए साल के लिए नए तमन्नाओं का इजहार। इसहाक़ डार को तबूक के दौरे की दावत। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का इरादा। नायब वज़ीर आज़म ने शहजादा फ़हद की जानिब से पाक सऊदी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तक़वियत देने में ज़ाती दिलचस्पी पर इज़हार तशक्कुर किया। अमेरिका के बाद चीन ने भी पाक भारत जंग के दौरान सालसी की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारिजा वांग जी ने पाक भारत कशीदगी के दौरान चीन के किरदार की तस्दीक की। कहा, चीन ने पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराने में कलीदी किरदार अदा किया। भारतीय जरीदे द हिंदू के मुताबिक चीन का ऐलान अमेरिकी दावों के बाद सामने आया है। भारत का ये इसरार कि जंगबंदी सिर्फ DGMO की सतह पर हुई आलमी और चीनी बयानात से मुतसादिम है। माहिरीन के मुताबिक दो आलमी ताकतों से बैक इख्तलाफ भारत के लिए गैर मामूली सिफारती शर्मिंदगी बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने आलमी ताकतों की सीज़ फायर की पेशकश कबूल की। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। अगर वज़ीर आज़म हाउस नहीं आना चाहते तो स्पीकर ऑफिस आ जाएं। तमाम फ़रीक़ैन को टेबल पर बैठना होगा, तब ही मसाइल हल हो सकेंगे। बानी PTI मुज़ाकरात और डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। अब तक उन्होंने इस हवाले से कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं किया। बानी PTI के पैगामात से भी यही तासुर मिलता है, वो बातचीत के हामी नहीं। बैरिस्टर गौहर और PTI के कुछ सीनियर रहनुमा मुज़ाकरात के हक़ में हैं। अगर PTI ने स्ट्रीट मूवमेंट जलाने की कोशिश की तो बुरी तरह फ्लॉप होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुशीर इत्तलात KP शफी जान के बयान पर बरहम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं, मुशीर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स की यह गुफ्तगू किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इंतहाई घटिया गुफ्तगू पहले भी की गई और अब भी की जा रही है। मैं इन लोगों को कहूँगा कि अपनी ज़बान को लगाम दें, बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें, वरना इज्जत करवाना भी हमें आती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के भी ताक ताक करवार। कहा, शफी जान ने अपनी तरबियत फिर दिखा दी है। ऐसी घटिया जहनीत के लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, यह सब हादसाती नहीं है। बानी PTI की जानिब से ऐसी जहनीत बना दी गई है। यह ख़वातीन से बदसलूकी को जायज़ समझते हैं और दुश्मनी को सियासी तर्ज़ अमल के तौर पर पेश किया जाता है। कराची में निस्फ
सदी बाद डबल डेकर बस सर्विस दोबारा शुरू। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया। 5 डबल डेकर बसेस इब्तदाई तौर पर मलीर हॉल्ट से फवारा चौक तक चलेंगी। बसों का कम से कम किराया 80 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये होगा। वज़ीर आला सिंध की आवाम को डबल डेकर बस सर्विस पर मुबारकबाद। बोले, नई बस सर्विस कराची के शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगी। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। कराची के लिए बेहतर सफ़र सिर्फ वादा नहीं, अमली हकीकत बन रहा है। शर्जील इनाम मेमन बोले, ट्रांसपोर्ट के महकमे को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। 2026 में कराची की हर सड़क पर डबल डेकर चलेगी। हर मुसाफिर के किराए का एक हिस्सा सिंध हुकूमत सब्सिडी देकर भर रही है। कोशिश है नए साल में ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत। कहीं बारिश तो कहीं बादलों के डेरे। मुल्क भर में मौसम के हसीन रंग। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश बरसी। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, जामशोरो, शिकारपुर समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। 4 और 5 जनवरी से कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। साइबेरियन हवाएं पारा सिंगल डिजिट तक गिरा देंगी। पेशावर, बनू और करक समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की घन गरज। कोयटा, गवादर, चमन, लसफेला और विंध्य समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में बरसात। बलाई इलाकों को यकबस्ता हवाओं ने लपेट में ले लिया। लोवारी टनल में 7 इंच तक बर्फबारी सवाद ने बेवमालाई रूप धार लिया। ज़ियारत, तोबा, चकजई समेत बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फ की बरसात। मरी में आज से बर्फबारी का इम्कान। दफ़ा 144 नाफिज। न्यू ईयर के लिए सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाज़त। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुख्तलिफ मकामात पर 2 से 8 इंच तक बर्फ गिरी। चलास में बलाई वादियों की राबिता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में मुस्लिम बाग के मकाम पर कौमी शाहराह बंद। बर्फ हटाने के लिए नमक डालने का अमल जारी। हैवी मशीनरी की मदद से अमला ट्रैफिक रवां दवां रखने के लिए मुतहरिक है। महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर। मुल्क के मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। स्टेट बैंक के ज़खायर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। मौशी इस्लाहात की वजह से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब रोनुमाई से खिताब। बोले, कौमी एयरलाइन की निजकारी अहम कामयाबी है। मालियाती बचत और कर्जों की दुरुस्त मनसूबाबंदी से 700 अरब रुपए की बचत की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, PTI से अगर मुज़ाकरात हुए तो बानी की रिहाई पर बात नहीं होगी। PTI पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी उन्होंने डायलॉग को सबूताज किया। PTI फैसला कर ले, उनका इख्तियार किसके पास है। वफाकी हुकूमत की PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से अभी बात नहीं हुई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का खत मिला, अभी पढ़ा नहीं। यकीन है खत में अच्छी बातें लिखी होंगी, पढ़कर जवाब देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, मेंबर्स के अलावा लॉबिस में कोई नहीं जा सकता, लेकिन मैंने वज़ीर आला KP को इजाज़त दी। अगर मैं मौजूद होता तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खुद वेलकम करता। मुल्क में जुर्म को सियासत की आड़ में ना छुपाया जाए। ये कैसे हो सकता है कि एक काम करने पर TLP को बैन करें और PTI वालों को छोड़ दें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर एतराज़ात का मामला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और चीफ व्हिप आमिर डोगर ने अदालती केसेस से मुतालिक दस्तावेजात स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दी। बिला ताखिर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेर इल्तवा नहीं। एडवाइज़र कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक ने कहा, आज पहली मरतबा आपका बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है। अब से प्रोसेस शुरू होगा। अब हम अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। हम अब पूरी अपोजिशन को आगाह करेंगे, कागजात जमा करवाएं। सरकार की ज़मीन पर कब्जा करे और घर बनाए, ये नहीं चलेगा। कब्जे वाली तमाम जगह खाली कराएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद में किसी का कानूनी तौर पर मलकियती का एक भी घर नहीं गिराया। रिकॉर्ड में जब ज़मीन सरकारी मलकियत में है, उसे कोई कैसे अलॉट कर सकता है। शाहीन चौक अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोहसिन नकवी का वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी के हमरा द्वारा अंडरपास प्रोजेक्ट के आला मेयार को सराहा। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़रिए सदारत नेशनल पुलिस फाउंडेशन में इजलास। ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान और कम इकसात पर प्लॉट देने का फैसला।
हर साल 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में नैब के मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। अदालत का मुलजिम के दस्तखत की जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक का हुक्म। 15 दिन में रिपोर्ट तलब। दौरान समाअत जजेस और नैब प्रोसिक्यूटर में दिलचस्प जुमलों का तबादला। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा फॉरेंसिक के लिए अदालत से इजाज़त लेना होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा हम फॉरेंसिक का हुक्म दे रहे हैं, क्या आप अब हमें अदालत नहीं समझते? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आजकल नैब खामोश है, उनके मुकदमात भी नहीं लग रहे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा डंडा हो तो बड़े बड़े मान जाते हैं। समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम से हजारों शहरी मुस्तफीद। 6 माह में 70 अरब रुपए के बिलासुद कर्जों का इजरा। पहले मरहले में 4200 से ज्यादा अफराद को 16 अरब 31 करोड़ रुपए जारी किए गए। 203 खवातीन को 1 अरब 82 करोड़ रुपए कर्ज दिया गया। दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। एक्सपोर्ट के फरोग के लिए 5 करोड़ रुपए तक कर्ज की सहूलत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है आसान फाइनेंसिंग का मकसद पंजाबी कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम नवाज शरीफ का विजन है। कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा जलेगा। पंजाब में कारोबार का बहुत पोटेंशियल है, भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। पोलियो के खिलाफ रवां साल कामयाब रहा। मुतासरा बच्चों की तादाद में खातिर खा कमी हुई। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 2024 में पोलियो केसेस 74 थे। रवां साल 30 रह गए। सितंबर के बाद मुल्क में कोई केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। बलोचिस्तान और पंजाब में एक साल से कोई नया केस नहीं आया। साल भर 6 इंसदाद पोलियो मुहिमात चलाई गई। 98% से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन फराहम की। वैक्सीन से महरूम बच्चों की तादाद में 18% कमी वाक़ हुई।